गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट का लेक्चर नंबर 8। कल भी अगर मेरा लेक्चर है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? ये चैप्टर खत्म और मैं टेस्ट रख रहा हूँ ट्यूसडे को। ओके, ठीक है ना? ओके चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है टेलीग्राम चैनल, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ वीडियोस आ रहे हैं। आया ना? सारे वीडियोस यहीं पे डाले जा रहे हैं। ओके चलो, टेलीग्राम चैनल के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अब कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? तो देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट किसे कहते हैं। बोला है सपोज ए एंड बी आर टू सेट। सपोज कर लो कि ए और बी दो सेट है। मतलब एग्जांपल के लिए लोग ने बोला कि दो सेट है ए और बी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, ये याद रखना। इंटरसेक्शन कब बोलेंगे? जब सारे कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो भी सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट होंगे उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, है ना। मैंने वेन डायग्राम बताया था, तुम लोग को याद है? वेन डायग्राम है ना। वो वेन डायग्राम में ऐसा देखो, ये होता है यूनिवर्सल सेट। वो इंटरसेक्ट कब करता है? ऐसा काटता कब है? ऐसा काटता कब है? जब दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है तब ना। याद है? यहाँ पे ऐसा कॉमन एलिमेंट लिखते थे कुछ भी, जैसे 2 हो गया तो 2 लिख लेते, बाकी 1 3 यहाँ पे और 4 5 यहाँ पे। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ आता था? इंटरसेक्शन में, दोनों के कट में। तो वही इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट आएगा। एक मिनट। व्हाट मैम? दर्शन सर रहेंगे वहां पे। आप दर्शन सर को बोलिए, व्हाट्सएप चालू करते हैं ना, व्हाट्सएप बस वैसे ही तो करना है, ठीक है ना। तो दर्शन सर को बोल दीजिए, ठीक है। ओके चलो, तो इधर ध्यान देंगे हम लोग। चलो यहाँ ध्यान देंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो अभी जैसे ये सेट दिया तुम्हें एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे सेट ए है, इसमें लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये सेट ए। और बी में मैं लिख रहा हूं 2 6 7 8, ठीक है। तो अब मुझे लिखना है दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लिखना है? इंटरसेक्शन। तो कैसे लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन बी। इसको कोई भी एन नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा इसको? क्या नहीं पड़ेगा? एन नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन है, देखो ये दिख रहा है तुम लोग को? अरे बोलो हाँ या ना। देखा, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंटरसेक्शन, एन नहीं है ये, ठीक है ना, स्मॉल एन नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखना है अपने को? देखो क्या लिखना है, मैंने पहले ही बताया था। क्या लिखना है? ऑल कॉमन एलिमेंट्स। तो बताओ कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोग को दोनों में? 2 2 दिख रहा है क्या? और क्या कॉमन दिख रहा है? 6 और 6, हाँ या ना। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसको ही बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समझा कि नहीं समझा? एकदम सिंपल। कभी भी इंटरसेक्शन बोला मतलब क्या बोलने का? कॉमन एलिमेंट। क्या बोलेंगे सब लोग? कॉमन एलिमेंट। जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो सबके सब हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। ओके ओके चल, इंटरसेक्शन के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन, इंटरसेक्शन के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन में जैसा अभी इंटरसेक्शन में क्या होता था? कॉमन। तो यूनियन में होता है ऑल एलिमेंट्स। क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे लिखने का। किसका किसका? वो दोनों सेट का। टू सेट्स बोला है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना।
हाँ देखो वही लिखा है इसके अंदर, दिख रहा है? देखो वही लिखा है क्या, या एल हो जाएगा। देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ या ना सब लोग। ओके यस सर, चलो ठीक है ना। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, पहले यहां देखेंगे, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलो तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है ना? यहां देखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, इसके अंदर लिखूंगा 1 2 3 4, और फिर इसके बाद में बी लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं क्या, 3 4 7 6, ठीक है ना? तो मुझे ए यूनियन बी, ए यूनियन, ये यू वाला यू, ऐसा वाला साइन दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है क्या? हाँ ऐसा वाला साइन, ए यूनियन बी, यूनियन के लिए यू, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, ए और बी, जो ए और बी है ना, ये और ये, इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो देखो दोनों में सारे एलिमेंट क्या क्या होंगे, बोलो? 1 2 3 4, ये मैंने ए का लिख लिया, ए के सारे लिख लिया। अब बी में क्या क्या लिखूं? हाँ याद रखना, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते। सेट के अंदर क्या नहीं होते? एलिमेंट रिपीट नहीं होते। देखो 3 4 यहाँ पे है, लेकिन मैंने पहले लिख लिया है ना। अरे बोलो है ना? तो फिर 3 4 नहीं आएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 7 और 6 आएगा। समझा कि नहीं समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना सब लोग। सिंपल एकदम, कुछ हार्ड, एकदम सिंपल। ओके तो अब बताओ इंटरसेक्शन में क्या लिखने का, जल्दी बोलेंगे, इंटरसेक्शन में क्या लिखने का? कॉमन एलिमेंट, वेरी गुड। और यूनियन में क्या लिखने का? ऑल एलिमेंट, सब लोग बोलो ऑल एलिमेंट्स। गुड। चलो इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, है ना? अब तक का सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है ना इस चैप्टर में। अभी तक कोई भी फॉर्मूला देखा क्या? नो सर। अब फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला देखो ध्यान से, देखो कैसा आया कूद के ना, जब मारते हुए आया। क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? एन, एन मतलब जानते हो? एन मतलब नंबर, एन मतलब क्या होता है? नंबर। अभी जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लूं, कौन सा वाला था, ये वाला। अब जैसे मुझे एन, एन ऑफ ए लिखना है, एन ऑफ ए मतलब, एन ऑफ ए मतलब इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ए के अंदर जो एलिमेंट है ना, उसके टोटल नंबर्स कितने हैं, देखो काउंट करो तो। ए के अंदर कितने हैं? 4। तो एन ऑफ ए क्या आएगा? 4। अभी ऐसे मुझे एन ऑफ बी लिखना है, एन ऑफ बी लिखना है, तो बताओ बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4। और ऐसे ही मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी, तो बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 6। हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं समझा? बस यही एन, एन वर्ड है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है। समझा कि नहीं समझा? सिंपल एकदम। ओके तो वही, इस फॉर्मूला में वही लिखा है, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कैसे मिलेगा? तुम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ले लो, उसमें प्लस करो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन है ना? हाँ, और ये किसका साइन है? यूनियन का। समझा कि नहीं समझा सबको? ओके तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करें, पहले एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम लोग को। एग्जाम्पल जैसे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया है 4, फिर एन ऑफ बी दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दिया है अपने को 6, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, ए इंटरसेक्शन बी दिया है अपने को 3, ठीक है?
तो अपने को पूछा है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? अरे बोलो कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे ना? फॉर्मूला बोलेंगे जरा सब लोग, क्या लिखा है? एन ऑफ, बोलो देख के, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए पढ़ो ऐसी, इसको क्या पढ़ेंगे? एन ऑफ बी माइनस लास्ट वाला क्या पढ़ेंगे? एन ऑफ, इंटरसेक्शन। हाँ याद रखना, जो ये ब्रैकेट होता है ना उसको ऑफ पढ़ते, क्या पढ़ते? ऑफ, ठीक है ना? चलो अब देखो एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो ये सारे वैल्यू डाल दूंगा तो मिल जाएगा। बोलो एन ऑफ ए कितना है? जल्दी, 4, सब लोग बोलेंगे 4, प्लस एन ऑफ बी कितना है? 6, वेरी गुड, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3, तो पहले प्लस होगा, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 माइनस 3 करेंगे, कितना आ गया? 7, समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना, समझा सबको? चलो तो अब आ रहे हैं हम लोग 1.4 पे। 1.3 हम लोगों ने खत्म कर लिया था, अब 1.4 पढ़ रहे हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 1.4 का। बोला इफ एन ऑफ ए इज 15, एन ऑफ ए कितना है? 15 है। एन ऑफ ए यूनियन बी 29, यूनियन भी दे दिया है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया है। क्या पूछा है? एन ऑफ बी पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, उसके सिवा तो है ही नहीं। समझा कि नहीं समझा? तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कभी भी आंसर लिखते समय सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन में क्या क्या है? एन ऑफ ए दिया है अपने को, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 15, वेरी गुड। एन ऑफ, उसके बाद ए यूनियन बी दिया है, कितना दिया है? जल्दी बोलेंगे सब लोग। 29 बोलते रहने का। उसके बाद क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो। 7, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया अपने को? 7, और क्या पूछा है अपने को? एन ऑफ बी। समझा कि नहीं? कभी भी आंसर लिखते समय जो गिवन है वो लिखने का, और जो पूछा वो लिख लेने का। अब इसके बाद हमें पता है क्या होने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है। और फॉर्मूला क्या है बोलेंगे जरा, बोलो। फॉर्मूला किसी को याद है? हाँ, एन ऑफ ए यूनियन बी equals to एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी minus n of a intersection b। वेरी गुड मिश्रा जी, वेरी गुड अनुष्का, गुड। ऐसे ही याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्या बोलते तुम लोग को, सम आएगा ये वाला? नहीं, समझा कि नहीं समझा? तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए सबको। समझा कि नहीं पांडे जी, राणा जी? हाँ सबको, मोहित, सबको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। चलो अब जो जो वैल्यू दी है पुट कर लेते हैं। क्या एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है? कितना दिया है? 29 दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ लिख लेंगे 29 इज इक्वल टू एन ऑफ ए दिया है क्या अपने को? 15 दिया हुआ है, प्लस एन ऑफ बी दिया है क्या अपने को? नहीं, तो ये पूछा है तो इसको एन ऑफ बी ही रहने देंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है क्या अपने को? 7 सर, ठीक है। अब जो चाहिए, जैसे एन ऑफ बी चाहिए अपने को, तो इसको छोड़ के सारे नंबर उधर भेजेंगे। लेकिन पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 7 को। सॉल्व हो रहा है ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये 15 प्लस और 7 किसमें है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 15 में 7 क्या कितना आएगा? 8 आएगा, हाँ या ना?
प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी आएगा एन ऑफ बी। अब मुझे एन ऑफ बी चाहिए तो एन ऑफ बी को छोड़ के ये जो नंबर बचा इसको कहां भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो 8 यहाँ प्लस इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड की मल्टीप्लाई, देखो देख डिवाइड बोल रही हो देख, अरे प्लस है तो माइनस होगा राणा जी। ओ लड़की, अगर कोई चीज प्लस है तो क्या होता है, माइनस। मेरे बात पे ध्यान मत दो, तुम्हें ये याद रखना है कि क्या होता है एक्चुअल में। मैं तो उल्टा ही बोलूंगा, कुछ भी गलत ही बोलूंगा, तुम्हें मुझे करेक्ट करना है, समझा कि नहीं समझा काव्या? हाँ एकदम मेरे बहकावे में नहीं आने का, समझा कि नहीं समझा? अपना ध्यान देना। हाँ सर वो प्लस है तो उधर के क्या होगा, माइनस होगा। मैं कितना भी बोलूं मल्टीप्लाई की डिवाइड, तुम्हें क्या बोलना है, माइनस। समझा कि नहीं समझा? हाँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ, समझा कि नहीं? तो 8 यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ऑफ बी। चलो माइनस करो, कितना आ रहा है, 21। ये मिल गया एन ऑफ बी। समझा कि नहीं समझा? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल ना। चलो तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना? अब देखो, अब आ गए वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना? एकदम ध्यान से देखेंगे, देख रहे क्या ध्यान से सब लोग? गुड। चलो देखो क्या लिखा है, इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल है, देयर आर 125 स्टूडेंट। हॉस्टल में कितने लोग हैं, 125 स्टूडेंट है। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, वो 125 में 80 लोग क्या पी रहे थे, चाय। एंड 60 ड्रिंक कॉफी, और 60 क्या पी रहे थे, कॉफी। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, और 20 इसमें से क्या कर रहे थे, टी और कॉफी दोनों पी रहे थे, हाँ या ना? तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, और अपने को बताना है वो स्टूडेंट जो कभी भी टी और कॉफी नहीं पीते। अरे बोलो हाँ या ना? तुम लोग बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 125। देखो 80 क्या पीते हैं, चाय, 60 क्या पीते हैं, कॉफी, और 20 पीते हैं दोनों। देखो मिला के कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 160। अब सोचो स्टूडेंट है 125 और 160 लोग पी रहे, गलत है कि सही है? हाँ गलत है कि सही है? बोलो, सोचो 125 लोग में 160 लोग तो सब पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई दोनों पी रहे हैं, है ना? चलो मैं दोनों वाले को भी हटा दूं, चलो अगर मैं दोनों वाले को भी हटा दूं तो 80 प्लस 60 कितना होता है, 140। तो भी इससे ज्यादा है ना? हाँ फिर तो गलत है क्या क्वेश्चन? क्या यस, कुछ गलत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना? इसको करना कैसे है वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना? ओके ओके सर, तो जरा ध्यान देंगे, ध्यान, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोला है, अपने को पता क्या कर रहा है, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, जो टी और कॉफी नहीं पीते। आया? तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? एकदम सिंपली हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है? अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है ना? या तो फिर तुम्हें कोई दूसरी चीज भी बता देता हूँ तो भी चलेगा, दूसरी चीज भी बताऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है ना?
अब ध्यान से देखो, मैं दो तरीके से बताता हूँ, वेन डायग्राम से भी और नॉर्मली सम सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से देखना। तो 125 स्टूडेंट है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गए। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो n ऑफ यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर मतलब जितने भी स्टूडेंट है सबके सब उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके Yes. ओके। अब n ऑफ a क्या शो करता है, n ऑफ, अब मैं यहाँ पे अभी सपोज करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पहले सपोज कर लेता हूँ कि कॉफी पीने, टी पीने वाले को मैं a ले लेता हूँ और कॉफी पीने वाले को मैं क्या ले लूंगा, b, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. let the number, let set a is equal to, let, ये सपोज कर रहा हूं, या तो सपोज दैट वो लिख लेता हूं, सपोज दैट set a is equal to, set a is equal to students, सेट ए के अंदर क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोलो टी, अरे बोलो हाँ या ना, एंड सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु ड्रिंक Coffee. कॉफी, वेरी गुड, ठीक है ना। सेट ए के अंदर कौन आएंगे, जो टी पीते हैं, और सेट बी के अंदर कौन आएंगे, जो कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। ओके, अब 125 टोटल मिला के स्टूडेंट है, तो वो आ जाएंगे हमारे यूनिवर्सल सेट में। तो एन ऑफ नंबर दिया है इसलिए एन ऑफ यू लिख रहा हूं, समझा कि नहीं समझा, वहां एलिमेंट नहीं बता के दिया, बट टोटल नंबर दिया कि ये 125 स्टूडेंट है, तो एन ऑफ यू हो गया, फ्री नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद मुझे एन ऑफ ए, मतलब जो एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सिर्फ चाय पिएंगे, है ना, ओनली ड्रिंक ओनली टी, सिर्फ चाय पिएंगे, ए के अंदर वही आएंगे, और कॉफी के अंदर ओनली कॉफी, बी के अंदर कौन आएंगे, जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो एन ऑफ ए कैसे मिलेगा, एन ऑफ ए कैसे मिलेगा, जैसे ही, या तो चलो एन ऑफ ए के अंदर मैं दोनों ही ले लेता हूं, ओनली वाला तो नहीं ले सकते हम लोग, ए ही रख रहे हैं, जो टी भी पीते हैं और जो कॉफी भी पीते हैं। तो एन ऑफ ए के अंदर कितना है, एन ऑफ ए लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टी सिर्फ टी पीते हैं, तो जितने भी हमारे पास है कितने हैं, 80, है ना, 80 लोग हैं, तो 80 लोग क्या पीते हैं, हमारे टी पीते हैं, ठीक है। और एन ऑफ बी, बी मतलब कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले कितने हैं, 60, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, sir. और जो दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, अरे बोलो हाँ या ना, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 20, ठीक है ना। हाँ, sir. ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखो, एन ऑफ ए मतलब क्या हो गया, इसके अंदर टी पीते हैं, एन ऑफ बी मतलब कॉफी पीते हैं, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों पीते हैं, कॉमन आ गया ना, इंटरसेक्शन इसलिए डाला क्योंकि कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये टी भी पीते हैं और ये कॉफी भी पीते हैं। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं, अब मैं निकालने जा रहा हूं वो स्टूडेंट जो टी और कॉफी सब पीते हैं, है ना, मतलब मैं निकालना यूनियन, यूनियन मतलब जिसमें टी और कॉफी दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो मैं निकालने जा रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, हु ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब या तो वो टी पीते हैं या तो वो
कॉफी पीते ही पीते हैं, हाँ या ना? मतलब वो स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ पीते हैं, समझा कि नहीं समझा? और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी से। ये सब आ गया ना? ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन आएगा? जो टी भी पीता है और जो कॉफी भी पीता है। अब ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता तुम लोग को? Yes. यस, बोलो एन ऑफ यू ए यूनियन बी का फॉर्मूला। And of A union B इज इक्वल टू and of A plus and of B minus and intersection A intersection. वेरी गुड, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? यही होता है ना फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, ये थोड़ा सा कुछ हो रहा है इसमें राइटिंग पैड में, मैं उसको अच्छे से करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? चलो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, अब ए यूनियन बी चाहिए मुझे, तो ए यूनियन बी कैसे मिलेगा? बस यहाँ वैल्यू पुट करो। एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए कितना है? 80, वेरी गुड। सब लोग बोलेंगे एन ऑफ बी कितना है? 60, वेरी गुड। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 20। बोलो 80 प्लस 60 कितना होता है? 140 माइनस 20 तो कितना हो गया? 120. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 120 है, ये जो 120 आया है, ये वो स्टूडेंट है जो या तो टी या तो कॉफी पीते ही पीते हैं। बोलो हाँ या ना? है ना? मैंने ए और मतलब यहाँ लिखा है ना टी और कॉफी, मतलब वो स्टूडेंट है जो या तो टी पियेंगे या तो कॉफी, मतलब ये पीते ही पीते हैं। बोलो हाँ या ना? और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 125. है ना? हमारे पास टोटल नंबर 125 स्टूडेंट है, और उसमें से 120 लोग या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं। तो हमारे पास कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते? बोलो कितने स्टूडेंट है? कितने? 5। समझा कि नहीं? मेरे पास 125 स्टूडेंट है, जिसमें से 120 ऐसे स्टूडेंट है जो या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं। तो बाकी जो बचे 5 वो क्या होते हैं? कुछ भी नहीं पीते। तो वही पूछा ना यहाँ पे। यहाँ क्या पूछा है? देखो देखो यहाँ क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। या तो टी या तो कॉफी, कुछ नहीं पीना चाहिए। हम लोग अब निकाल सकते हैं इसको? तो बोलो हाँ या ना? आप निकाल सकते हैं ना? क्या करना है? सिंपली सिंपली क्या करना है? माइनस करना है ना? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ठीक है ना? चलो अब माइनस कर लेते हैं इसको। तो यहां लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not drink टी और कॉफी इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा? हम लोग एन ऑफ मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर रहे हैं? ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में क्या था? जो टी और कॉफी पीते हैं। तो हमारे पास 125 स्टूडेंट थे, जिसमें से 120 लोग पीते हैं, तो 5 लोग क्या होते हैं? नहीं पीते हैं। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. सिंपल एकदम, समझा एकदम? गुड। अब इसको हम लोग ना वेन डायग्राम से भी शो करना सीखेंगे। किससे शो करना? वेन डायग्राम, ठीक है ना? अब वेन डायग्राम ध्यान से देखेंगे, मैं इससे भी आंसर निकालना सिखाऊंगा तुम लोग को। तो दो तरीका है, वो फर्स्ट तरीका था और ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना? वो फर्स्ट मेथड अभी तक सीखा, अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड। देखना सबको सेकंड मेथड। Yes, sir. हाँ, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो तुम लोग। अब देखो ये तुम्हारा, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ठीक है। अब वेन डायग्राम में भी तुम्हें क्या होगा? इतना लिखना पड़ेगा। देखो ये जो सपोज किया है, ये जो सपोज किया है वो तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये सपोज वाला पूरा।
और ये जो पार्ट हम लोग ने वहां से लिखा, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा कि यूनियन में 125 लोग हैं, ए में 80 लोग हैं, बी में 60 लोग हैं और इंटरसेक्शन में 20 लोग हैं। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वेन डायग्राम में ये सपोज तो करना पड़ता है अपने को। तो इतना करने के बाद ये करने की जगह हम लोग अब करेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल सेट, और जो ए और बी है वो इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलो, इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन है ना, कॉमन एलिमेंट। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो कॉमन एलिमेंट कितने देखो, कॉमन कितने हैं? जल्दी बोलो, कॉमन कितने हैं? अरे इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं कॉमन देखो, 20। तो 20 लोग कॉमन हो गए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो 20 लोग क्या है कॉमन, जो ए में भी आते हैं बी में भी है, मतलब ऐसे है 20 लोग जो या तो टी पिएंगे या तो कॉफी पिएंगे। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलो अब बताओ, तुम लोग ही बताओगे कि चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 80। तो 80, मैं 80 लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ए के अंदर ये 20 भी तो है, तो 80 प्लस 20 मतलब 100 लोग है क्या, कि सिर्फ 80 लोग है? ओनली 80। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉमन है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 20 माइनस 20 कितना आएगा? 60। तो देखो 60 प्लस 20 करूंगा मैं, ये 60 प्लस 20 80 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे ही लिखना। फिर हम लोग क्या करेंगे, 80 माइनस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। अब देखो बी के अंदर कितने टोटल, 60, लेकिन उसमें से 20 पहले से ही है ना, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 40 लिखेंगे। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब देखो मिला लो, ए और बी क्या बता रहा है, टी और कॉफी पीने वाले। तो देखो टी और कॉफी मिला के कितना होगा, देखो ए के अंदर 60 है ना, बीच में कॉमन में 20 है, दिख रहा है सबको, और बी के अंदर 40 है, तो टोटल मिला के कितने लोग हैं, 120 लोग 120। है ना। तो 120 लोग या तो टी पीते या तो कॉफी, और मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने, 125। तो 125 माइनस 120 कितना आएगा, 5। तो देखो ये 5 कहाँ लिखूंगा मैं, बाहर। क्यों 5 बाहर लिखा, क्योंकि वो ना ही टी पीते ना ही कॉफी पीते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गए अपने को, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अरे समझा कि नहीं समझा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, उसको मैं मिटा लेता हूँ, उसको अच्छे से लिखता हूँ। चलो, तो 120 हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफी इज इक्वल टू, कैसे मिलेंगे कि 125 स्टूडेंट थे हमारे पास, जिसमें से 120 लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो 5 लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पीते। तो ये दो तरीका तुम्हारे पास लिखने का, या तो वो तरीका से लिखो या तो वेन डायग्राम से लिखो। समझा कि नहीं समझा? तुम लोग को इजी कौन सा लग रहा है? वेन डायग्राम इजी लग रहा है ना, इसलिए मैंने दोनों मेथड दिखाया तुम लोग को, ठीक है ना, इसलिए दोनों मेथड दिखाया है, तुम्हें जो मेथड इजी लगे उससे लिखना है। समझा कि नहीं समझा? दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हम लोग। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 स्टूडेंट किस में पास हो गए? इंग्लिश। 62 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। 60 स्टूडेंट किससे में पास हो गए? हाँ, मैथ्स में पास हो गए। और 40 स्टूडेंट पास बोथ द सब्जेक्ट। 40 स्टूडेंट क्या थे? दोनों में पास हो गए, इंग्लिश और मैथ्स में। तो बोला नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा नहीं था जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ। या तो कोई इंग्लिश में फेल हुआ या तो मैथ्स में। कोई ऐसा नहीं था जो दोनों में फेल हुआ है। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ। तो फाइंड फाइंड क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बोला है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है पता है? एटलीस्ट वन बोला ना, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी तुम्हें एटलीस्ट वर्ड आया तो तुम्हें क्या निकालना है वहां पे? यूनियन निकालना है। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। अगर एंड आता कि वो बोथ सब्जेक्ट में ये या तो ये, मतलब एंड वर्ड यूज होता कि दोनों में पास होना चाहिए, तो फिर इंटरसेक्शन हो जाता। ठीक है ना? एटलीस्ट बोला कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम बोला, तो अपने को समझ गया यूनियन निकालना। तो एकदम सिंपली इसको वापस में दो तरीके से बता सकता हूँ तुम्हें। अब तुम्हें जा तो इसमें वेन डायग्राम इजी नहीं लगेगा, ये इजी लगेगा। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, चलो सबसे पहले मुझे सपोज करना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं सब्जेक्ट? कितने हैं? दो। कौन कौन सा? इंग्लिश और मैथ्स। तो हम लोग लिखेंगे लेट, ठीक है ना? सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु पास, हु पास इन इंग्लिश। ए के अंदर वो ले रहा हूं जो स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो रहे। एंड सेट बी, सेट बी में क्या लिखूंगा? स्टूडेंट्स हु पास इन मैथमेटिक्स, मैथ्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं। ठीक है, दोनों में लिख लिया। चलो, तो अब सबसे पहले कैसे लिखेंगे? हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया है, तो जो दिया वो लिखेंगे। तो एन ऑफ ए दिया अपने को। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ बोलो? एन ऑफ ए कितना दिया है? मतलब इंग्लिश में पास होने वाले कितने लोग हैं? 50। ए मैंने क्या लिया? जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं ना, इंग्लिश में पास होने वाले हमारे पास 50 लोग हैं। एन ऑफ बी कितना है? जो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 60। ठीक है। अब बोला 40 स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। बोथ मतलब, हाँ वेरी गुड, इंटरसेक्शन। क्योंकि जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हो रहे हैं ना, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन हो गए दोनों में। तो कितना दिया अपने को? 40। अब पूछा क्या है? पूछा है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कम से कम एक। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आया तो क्या निकालना अपने को? क्या निकालना है? हाँ, ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या तुम लोग? यस सर। बोलो जरा फॉर्मूला, बोलो। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वेरी गुड, यही है ना? काव्या, पांडे जी, मोहित, यही है ना? यस सर। तो हम लोग लिख लेते वैल्यू। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। चलो, एन ऑफ ए कितना है? 50। एन ऑफ बी कितना है? 60। और इंटरसेक्शन कितना है? 40। चलो, 50 प्लस 60 कितना होता है?
110 Yes. माइनस 40, 110 माइनस 40 कितना होगा? 70 ना? Yes, sir. सिंपल, ये सिंपल तरीका है कि नहीं बीबी? Yes, sir. वेन डायग्राम बताओ, चलो वेन डायग्राम सेकेंड मेथड, ठीक है ना? दोनों तरीका बताता हूँ, अब तुम्हें जो इजी लगे वो देखने का, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हमें एक ही मेथड पे टिके रहना है। तो सेकेंड मेथड है अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं बना रहा हूं हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना? वो पहले स्टार्टिंग में सपोज तो हम लोग पहले ही लिख लेंगे, ठीक है ना? चलो तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब दोनों में सबसे पहले दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन है ना? इंटरसेक्शन है, कॉमन है, तो मतलब ये कट किया हुआ बनेगा, तो ए ऐसा बनेगा और बी इसको कट करते हुए बनेगा, ठीक है? ये बन गया ए, ये बन गया बी। सबसे पहले कॉमन लिखने का, कॉमन वाला कितना है? देखो कॉमन वाला कितना है? 40. 40, वेरी गुड। तो मैं यहां लिखूंगा 40। बताओ ए के अंदर कितना है? 50 है। हाँ लेकिन 50 नहीं लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? 50 माइनस 40, तो कितना आएगा? 10, ठीक है? बी के अंदर कितने देखो? 60 है। 60 माइनस क्या करूंगा मैं? 40 लिखूंगा, कितना आएगा? 20। अब मुझे पूछा है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हो, अपने को यहां लिखाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। तो बताओ अगर दोनों में भी पास है तो भी चलेगा ना? अपने को बोला कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास होना चाहिए, है या ना? दो सब्जेक्ट में पास है तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम में पास है मतलब फेल है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कम से कम एक में पास होना चाहिए। तो देखो ए मतलब सिर्फ ए मतलब इंग्लिश में पास होने वाले कितने थे? 10। फिर 40 ऐसे थे जो दोनों में पास हुए, तो ये भी पास में आया कि दोनों भी पास भी चलेगा। और 20 ऐसे तो जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है? 70। समझा कि नहीं समझा? तो ये दो तरीका है, तुम्हें जैसा भी लिखना तुम लोग लिख सकते हो। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अरे बोलो हाँ या ना सब लोग? Yes, sir. सिंपल एकदम। Sir. ओके, दो तरीका है लिखने का। Yes, sir. ओके, यस सर, यस सर, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो अब बाय बाय बोलेंगे सब लोग। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।